मीन राशि वालों, मंगल का 39 दिन ये आपके लिए कई मामलों में बहुत भारी भी पड़ सकता है और कई मामलों में आपके लिए बहुत बड़ा फायदा यानी लाभ का भी कारण बन सकता है। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंगल आपको नुकसान ना करे, क्योंकि मंगल राहु के साथ आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इस द्वादश भाव में राहु का और मंगल का एक साथ रहना ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। कुछ लोग इसको हल्के में लेंगे, देखिएगा उनके साथ क्या होगा। और जो इसे बहुत अच्छे से गहरे से मतलब हम जो बता रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे, बस समझ ले कि वो बहुत बड़े विजय प्राप्ति के तरफ बढ़ जाएंगे। और यदि अपना एफर्ट लगाते हैं तो वो बहुत बड़े सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए द्वादश भाव में राहु बैठे हैं। राहु खुद अपने आप में बहुत ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं, मायावी माने जाते हैं। और ये जो ग्रह है वो विदेशी ग्रह माने जाते हैं, मतलब इनका जो प्रभाव है वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। ऐसा फ़ायदा देता है जो देश विदेश में आपका नाम बहुत ज़बरदस्त रूप से उछल जाता है, नाम रोशन हो जाता है। और आपका जो सम्मान इज्जत जो बन जाता है वो आपके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य से जिसका आपके अंदर वो टैलेंट वो आपके अंदर प्रभाव रहता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है ये मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल स्थिति आपके लिए बनाएगा। तो आप बहुत बड़े पावर शक्तिपुंज लेकर गलत ना कर दें, क्योंकि गलत करेंगे तो भी आपके साथ बहुत बड़ा गलती होगा, बहुत नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। और यदि आप इसको सही जगह पे लगा देंगे तो समझ लें कि यह आपको बहुत बड़े विजय प्राप्ति करा देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, आप डेली अपडेट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले समझिए कि राहु जो है वो मायावी ग्रह है और अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वही मंगल जो है जिसका अस्तित्व होता है। अब ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो राहु का जो प्रभाव होगा वो मंगल की तरफ से बढ़ जाएगा। तो ये प्रभाव आपको कहाँ फ़ायदा देगा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। मंगल जो है वो 3 दृष्टि वाले ग्रह माने जाते हैं और तीनों दृष्टि में सप्तम दृष्टि तो कॉमन माना जाता है। तो इससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मंगल और राहु ये दोनों की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, दोनों की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और मंगल की दृष्टि अष्टम सप्तम भाव पर रहेगी, चौथी तृतीय पर रहेगी। अब इसमें आपको फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आप ये जानते हैं कि मंगल जो है वो भूमि भवन और कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ को आपको दिलाते हैं, जो अचल संपत्ति के तरह होता है। और मंगल आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी भी हैं। अब आप सोचिए कि मंगल और राहु ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं और मंगल जोशीला ग्रह माने जाते हैं, बहुत ताकतवर ग्रह। तो इस समय इन 39 दिनों में आप बहुत बड़े चीज़ों को अपने तरफ कर लेंगे। अब वो या तो ज़िद के माध्यम से करेंगे या तो आपका कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा मनी पावर लगाएंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ों को आप लगाएंगे जो आपका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो सपने की तरह आपका था वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा और भाग्य भी इस समय आपका इन चीज़ों में साथ देगा। तो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप अपना सबसे बड़ा अमाउंट यूज़ करना चाहेंगे इस समय। ये समय जो रहेगा ये आपके बड़े अमाउंट यानी पैसे, बहुत बड़े अमाउंट आपका जो सेविंग पैसा होगा, जो आपका फिक्स डिपॉजिट भी होगा, वो पैसे भी आपको इस समय बड़ी चीज़ों में लगाने की सोच आ जाएगी और आप ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी, ऐसे बड़े महंगे चीज़ों की खरीदारी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये प्रतीत होगा कि ये पैसे इन चीज़ों में लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है और उन चीज़ों में लगाने से, छोड़ देने से कुछ खास लाभ नहीं देगा। तो इसी कारण से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपका जो समय रहने वाला है बहुत मजबूत और बेहतर समय रहने वाला है, जहां ऐसे बड़े फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी में, ज़मीन जायदाद की खरीदारी इस समय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप समझ लीजिए, यदि कोई और भी इन चीज़ों पर फोकस कर रहा होगा, लेना चाहता होगा, तो आप इन चीज़ों में लेकर विजय प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये धन को लेकर अच्छा समय रहेगा, क्योंकि द्वितीय और 9 भाव के स्वामी जब अपने आप पर आते हैं और एक तो अंगारक योग बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आपको दिलाएगा। आप जिद्दी भी हो जाएंगे इस समय कि हमें वो चाहिए तो चाहिए, और इसमें राहु साथ देगा।
तो आप बहुत महंगे चीज़ों पर खर्च कर देंगे, द्वादश भाव से खर्च करा देगा। तो अच्छी बात है कि इन मामलों में कि आप सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लालच में नहीं आएंगे, सोच समझ कर करेंगे, कुछ लोगों से एडवाइस लेकर करेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे से समझ कर करेंगे तो आपका पैसा नुकसान नहीं देगा, आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देगा और ये बातें आपके चर्चा का विषय आप बन जाएंगे अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने समाज में कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब ऐसे में जॉब का भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि मंगल जिसके बेहतर होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे जॉब भी प्राप्त करता है। डिफेंस सेक्टर में जॉब हो या कोई ऐसे बड़े जॉब जो आपको प्राप्त करना चाहिए वो भी आप प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि मंगल के बेहतर प्रभाव के कारण आप बहुत बड़े उपलब्धि इस समय हासिल करके अपने लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। लोग आश्चर्य में आ जाएंगे, ऐसे कैसे ये प्राप्त कर लिया। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है ये जॉब से संबंधित, जैसे कि रियल एस्टेट से संबंधित भी आपका बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देगा यहाँ। और कृषि से संबंधित भी कोई यदि आप अपना कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। डिफेंस सेक्टर में, पुलिस में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में या फिर डॉक्टरी के क्षेत्र में आप बहुत आगे निकल सकते हैं, यहाँ आपको नौकरी मिल सकता है। खेल क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत बड़ा फ़ायदा इस समय मिल सकता है। यदि अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पैथोलॉजी से, डॉक्टरी चीज़ों से जुड़कर आप फ़ायदा खूब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। और साथ साथ एक चीज़ और, मशीनरी चीज़ों की खरीदारी आप करके बहुत बड़ा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा आपके फेवर में समय रहेगा। अब यहाँ देखिए आपको राहु भी साथ दे रहे हैं। अब समझिए कि राहु कहाँ आपको फ़ायदा देंगे। वैसे तो दोनों मिलकर एक ही जगह फ़ायदा देंगे जहाँ आप एक जगह फोकस करेंगे। अब ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राहु का भी अपना क्षेत्र है, जहाँ जो आईटी सेक्टर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पद हो, या फिर आप आजकल जो नया चला हुआ है डेटा एनालिटिक्स और मीडिया क्षेत्र, मनोरंजन का कोई भी क्षेत्र हो, टेलीविज़न विज्ञापन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप फिल्मी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यदि आप एक अच्छे रणनीतिकार बनना चाहते हैं या आप हैं खुद, तो आपका किसी के एडवाइस जो है दूसरों को बहुत ज़बरदस्त काम आ जाएगा, जिससे आपको अपना समझ ले कि साथ रखेगा वो बड़े बड़े नेतागण। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं, एक अच्छे नेता के पद पे जा सकते हैं, यानी नेता बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय, यहाँ पायलट बनना या उड़ान से संबंधित, विदेश से संबंधित, जैसे उड़ान करने का मतलब पायलट बनना, पायलट से संबंधित या एरोप्लेन से संबंधित और भी तरह के कार्य होते हैं, उन सब में आपको लाभ मिल सकता है। तो राहु का इन चीज़ों में प्रभाव आपको देता है। और एक चीज़ राहु में, जैसा हमने कई बार आपको बताए हैं, राहु सफलता भी देता है तो अचानक देता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा, रातों रात माला माल हो गया, रातों रात ये हो गया, रातों रात सुपरस्टार, तो ये राहु करता है। और राहु का जो प्रभाव है वो क्षेत्र जो है वो पूरे फैला देता है, वो पूरे आपको कह सकते हैं कि नाम यश खूब दिलाता है। इसलिए राहु को ठीक रखना भी जरूरी है। जिसका राहु बहुत अच्छा रहता है वो बहुत आगे चला जाता है और बहुत नाम भी अर्जित करता है, बहुत नाम भी हासिल करता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा और मजबूत समय आपका रहने वाला है। अब आपको हम बता रहे थे, तो ये जो दोनों ग्रहों का जो कमाल रहेगा 39 दिनों तक आपको ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा भी देगा। अब थोड़े नुकसान समझ लीजिए, क्योंकि नुकसान भी जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जो प्रभाव है वो छठे भाव पर है। देखिए, मंगल का जो प्रभाव है वो छठे भाव पर है। छठे भाव पर मंगल का जब प्रभाव रहेगा तो ये थोड़े से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी देगा। अब ये ब्लड से संबंधित जितनी भी परेशानी है उससे आप बचे रहें। चोट भी लग सकता है यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा आप तेज़ बाइक चला रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ वाहन में बैठे हैं, तो सतर्क रहें, ऐसे चीज़ों से सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ बैलेंस बनाकर जिए, बैलेंस बनाकर चलें। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को लेकर आपके पति से जिद हो या पत्नी से ये कहना हो कि दबाव हो कि ये नहीं करना है। वैसे मतलब एक मिल कर चलना सही रहेगा। भाइयों पर आप भारी पड़ेंगे,
आपके यदि बड़े भाई हैं तो आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके कार्य, आपके जो धर्म, आपके जो व्यवहार हैं वो भाइयों पर भारी पड़ेगा। भाइयों को समझ में आए ना आए, लेकिन आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप अच्छी जगह पे रहेंगे भी। तो अपनी तरफ से आपका ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। इसलिए इस समय बहुत कुछ आपके फेवर में होगा, लेकिन गलती कहाँ होगा? झगड़े कर लेना, भाइयों से झगड़े हो जाना, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बीमारी को हल्के में लेना, जीवन साथी से झगड़े कर लेना, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ों में खर्च करना, फिर आपको रोना पड़ जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हम जो बताते हैं आपको, कई बार आपने देखा भी होगा, हमने कई पुरानी बातों को याद दिला दे कि हमारी बात कितनी सच होती है। आपको याद होगा वर्ष 2023-24 जो आपका सबसे ज़्यादा बुरा वक्त गया है, इसलिए आपका आने वाला समय बुरा ना हो, इससे पहले आप थोड़े सतर्क रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।